दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चांद का तोहफा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में निखिल नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। निखिल बहुत ही सीधा सादा और दयालु था, लेकिन उसके पास खेलने के लिए न तो खिलौने थे और न ही दोस्त। उसकी मां गरीब थी, इसलिए वह रोज मेहनत करके मुश्किल से घर चलाती थी। निखिल को रात में चांद को देखना बहुत पसंद था। हर रात वह आंगन में लेटकर चांद से बातें करता। एक रात निखिल ने चांद से कहा, चांद दादा, काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता जिससे मैं खेल सकता। तभी चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में एक अच्छे दोस्त के लायक हो। कल रात मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। निखिल चौंक गया, लेकिन मैं चांद के पास कैसे आऊंगा? चांद ने कहा, बस अपना दिल साफ रखना और भरोसा करना। मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। अगली रात निखिल जैसे ही आंगन में लेटा, एक चमकीली सीढ़ी आकाश से नीचे उतर आई। निखिल ने हिम्मत करके सीढ़ी पर कदम रखा और धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ने लगा। जब वह चांद के पास पहुंचा, तो चांद ने उसे एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे अपने दिल के पास रखो, यह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। निखिल ने पत्थर को संभाल कर रखा और वापस घर लौट आया। अगले दिन उसने देखा कि जिस जगह उसने पत्थर रखा था, वहां एक सुंदर सा पौधा उग आया था। कुछ ही दिनों में उस पौधे पर रंग बिरंगे फूल और मीठे फल लग गए। गांव के बच्चे उस पौधे के पास खेलने आने लगे। निखिल के घर में अब हर दिन बच्चों की हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे निखिल की मां के पास भी काम की कमी नहीं रही। गांव के लोग निखिल के पौधे से फल तोड़कर खाने लगे और बदले में निखिल की मां को अनाज और पैसे देने लगे। एक रात निखिल ने फिर से चांद से कहा, धन्यवाद चांद दादा, आपने मुझे दोस्त भी दिए और मेरी मां की परेशानी भी दूर कर दी। चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो निखिल, क्योंकि जिसने दिल से मांगा और भरोसा किया, उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। इस कहानी ये हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर हमारा मन साफ और नीयत अच्छी हो, तो चमत्कार जरूर होते हैं।